करण जौहर को बॉलीवुड का सबसे फेमस और चर्चित चेहरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आजकल भी वो बहुत ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन बिल्कुल अलग मामले में। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस के बाद वो कई तरह के विवादों में घिर गए हैं। उन पर नेपोटिज्म के लगातार आरोप लग रहे हैं। इससे पहले भी उन पर नेपोटिज्म के आरोप लगते रहे हैं और इस मुद्दे पर हमेशा काफी बात भी की जाती है। करण से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है, वो है उनकी सेक्सुअलिटी, उनके रिलेशनशिप्स और उनकी लव लाइफ। अक्सर उनके सेक्सुअलिटी पर लोग सवाल उठाते हैं और सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन करण इस बारे में कोई बात नहीं करते। आज तक करण का लव इंटरेस्ट एक डार्क सीक्रेट बना हुआ है। करण को लेकर कई अवार्ड शो में मजाक उड़ाया गया। उनके कई सितारों के साथ लव अफेयर होने की चर्चा भी हुई, लेकिन करण ने अभी तक खुल के अपनी लव लाइफ के बारे में मीडिया से कभी बात नहीं की। ऐसे में आज हम आपको उन सेलिब्रिटीज के नाम बताने जा रहे हैं जिनके लव अफेयर के चर्चे करण जौहर के साथ रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि करण जौहर की फर्स्ट लव कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे और साथ ही पले बढ़े हैं। ऐसे में करण जौहर का दिल ट्विंकल पर फिदा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि करण अपने दिल की बात ट्विंकल से कहते, उससे पहले ही उनकी जिंदगी में अक्षय कुमार की एंट्री हो गई और वो ट्विंकल को अपनी दुल्हनिया बनाकर ले उड़े। इस बात का जिक्र खुद ट्विंकल खन्ना ने अपनी बुक मिसेस फनी बोन में किया है। हालांकि आज भी ट्विंकल करण बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहते हैं कि फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि वाला किरदार करण ने ट्विंकल के लिए ही लिखा था, लेकिन ट्विंकल ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद ये रोल काजोल ने प्ले किया। करण और शाहरुख की फ्रेंडशिप भी बेहद गहरी है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हैं। इन दोनों ने साथ मिलकर कई सारी हिट फिल्में भी दी हैं। शाहरुख और करण की इसी करीबी के चलते इन दोनों के बीच के रिश्ते पर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। कई बातें की जाती रही हैं। इन्हें लेकर इंटरनेट पर आपको कई जोक्स भी मिल जाएंगे। अवार्ड बात को लेकर कई बार हंसी मजाक किया है। यहाँ तक कि एक बार खुद शाहरुख ने करण के शो कॉफी विद करण शो में इस पर जोक मारा था। हालांकि करण ने अपनी बायोग्राफी एन अनसूटेबल बॉय में साफ साफ लिखा है कि शाहरुख उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो उन्हें अपने पिता जैसा मानते हैं। सिद्धार्थ के साथ करण की खास दोस्ती भी बॉलीवुड में काफी फेमस हुई थी। दोनों में दोस्ती की शुरुआत तब हुई थी जब सिद्धार्थ उन्हें फिल्म माय नेम इज खान में असिस्ट कर रहे थे। उनमें इतनी दोस्ती हो गई थी कि दोनों साथ में वेकेशन के लिए पेरिस भी गए थे। इसके बाद ही करण ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर में सिद्धार्थ को बड़ा ब्रेक दिया था। इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ का करियर ग्राफ भी आगे बढ़ा था। सिद्धार्थ किसी फिल्मी बैकग्राउंड से भी नहीं आते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करण और सिद्धार्थ के लव कनेक्शन की काफी चर्चा हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान करण ने जानबूझकर आलिया भट्ट के साथ सिद्धार्थ के अफेयर की अफवाह फैलाई थी ताकि वे सिद्धार्थ संग अपने रिश्ते की बात छुपा सके। हालांकि बाद में किसी इस वजह से इनके लव अफेयर के चर्चे भी खूब होते थे। दोनों एक साथ जमकर पार्टीज करते थे। करण ने तो कई बार बातों बातों में ये कह भी दिया था कि सिद्धार्थ से उनकी स्पेशल बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों ने ही अफेयर वाली बात कभी स्वीकार नहीं की और हमेशा यही कहा कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सुनने में ये भी आया था कि किसी बात को लेकर उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था और अब दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बात को लेकर इन दोनों में भी ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि करण को सिड की पर्सनालिटी बेहद पसंद आई थी, इसलिए उन्हें उनसे प्यार हो गया था। फैशन की दुनिया का बड़ा नाम मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ करण जौहर की खास बॉन्डिंग की एक टाइम में इंडस्ट्री में काफी चर्चा थी।
दोनों की जोड़ी मोस्ट स्पेक्यूलेटेड जोड़ी कहा जाता था। दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते। ये नाम सुनकर आपको थोड़ा शॉक लगा होगा, लेकिन साल 2000 के दौरान करण और एकता के रिलेशनशिप को लेकर बहुत खबरें उड़ी थीं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि ये दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।